हेलो फ्रेंड्स, एसके न्यू बिजनेस आइडिया में आपका स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपसे मिस ना हो। केक मेकिंग बिजनेस कैसे शुरू किया जाए आज हम जानेंगे। तो दोस्तों, केक के लिए सबसे ज़रूरी ये है कि आप इसमें बहुत कम से कम इन्वेस्टमेंट में आप शुरू कर सकते हैं। आज के डेट में इसकी डिमांड बहुत है। अब देख रहे हैं बर्थडे पार्टी या किसी तरह का फंक्शन हो, किसी की सालगिरह हो, इस तरह से बहुत ज़्यादा इसका चलन आ गया है, गांव तक पहुंच गया है। तो आप अगर कोई सिटी में रहते हैं, कस्बे में रहते हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। आप कहीं भी इस बिज़नेस को सेटअप कर सकते हैं। छोटे से जगह हो, अगर आपके पास 10 बाई 30 हो या 10 बाई 40 हो या 15 बाई 40 हो, इस तरह में इतने स्पेस में आपका अच्छा से ये सेटअप हो सकता है। तो इस बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट की बात करें तो लगभग 1 लाख के नियर अबाउट इसमें इन्वेस्टमेंट है। तो ये स्मॉल बिजनेस के लिए है, न कि बड़ा के लिए। तो आप अगर किसी तरह से बैठे हैं, नौकरी छूट गई है, या इस तरह से किसी तरह बिजनेस की कोई प्रिपरेशन कर रहे हैं या सोच रहे हैं कि हम कोई बिजनेस करें, इस तरह की मेंटलिटी रखते हैं, तो अब ये आपके लिए सुनहरा अवसर हो सकता है। और आप इस तरह के अपॉर्चुनिटी में एक कोई सा सेलेक्ट करके आप चाहें तो अपना फ्यूचर सेटअप कर सकते हैं। तो आइए इस पर चर्चा करते हैं। तो इसमें जो 1 लाख इन्वेस्टमेंट है, 1 लाख इन्वेस्टमेंट है, उसमें क्या क्या लेना है ये जानते हैं। ओवन एक लेना है, दूसरा वो नाइफ होगा जो ब्रेड और केक कटिंग का काम करता है, तीसरा राउंडर होगा जिस पे केक बनता है, वो एक तरह का चकला के तरह होता है, उस पर रख के और राउंड किया जाता है, उसका डिज़ाइन लुकिंग और उसका इस टाइप में शेप दिया जाता है। और फिर एक कटर होना चाहिए, ट्रे होना चाहिए, और डो मेकर मशीन। अगर आप छोटे पैमाने पर शुरू कर रहे हैं तो इसकी ज़रूरत नहीं है, आप हाथ से भी अच्छी तरह से नेल वेल कट होना चाहिए और सैनिटाइज़र यूज़ करके आप डो अच्छी तरह से लगा सकते हैं। और विशेष ध्यान ये देना है कि आप हाइजीनिक का हमेशा ध्यान दें, क्योंकि ये खाने की चीज़ है। तो खाने की चीज़ के लिए हमेशा फ्रेश साफ़ सुथरा जगह होना चाहिए कि किसी तरह का किसी को हार्म ना पहुंचे। अब इसमें दूसरी बात करते हैं प्रोडक्ट का। तो इसमें अब केक के साथ ब्रेड बन और केक पेस्ट्री सैंडविचेस, इस टाइप का छोटे छोटे चीज़, ये 4-5 आइटम उसी में बना सकते हैं आप। अब उसके लिए अलग अलग मटेरियल होना चाहिए। रॉ मटेरियल तो लगभग एक ही होता है, जैसे मैदा हुआ और वेजिटेबल ऑयल हुआ, कुछ उसमें बटर आता है जो उसमें साल्ट नहीं होता है। तो इस तरह से आप एक ही जगह पे ये 5 प्रोडक्ट तैयार कर सकते हैं और एक ही ओवन में बस शेप चेंज करना है, इस तरह से बनते जाएगा। अगर ये चीज़ नहीं जानते हैं तो इसके लिए आप ट्रेनिंग कर लीजिए, किसी के यहाँ जाके 1-2 महीने 3 महीने समय दे दीजिए कि ताकि इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए इसमें क्या क्या डलेगा, क्या क्या नहीं डलेगा, और किस तरह से बेस्ट केक आप तैयार कर पाएंगे। इसके एवज में जब आप ट्रेंड रहेंगे, जब ट्रेंड नहीं रहेंगे तो इस प्रोडक्ट का आप अच्छा टेस्ट नहीं दे पाएंगे, ना आपको मार्केट में वैल्यू होगी। तो अब मैं चर्चा कर रहा हूँ कि इसके रॉ मटेरियल क्या क्या लगता है। सॉरी, रॉ मटेरियल में इसका बेसिक इंग्रेडिएंट्स जो है, ऐसा इंग्रेडिएंट्स है कि आपको कहीं भी ये मिल जाएगा। गांव में है तो गांव में मिल जाएगा, शहर में है तो पूछना ही नहीं है। ये सब जो मैदा है, बेकिंग पाउडर है और बेकिंग सोडा है, फिर ईस्ट है। ईस्ट इसका एक बहुत इम्पोर्टेंट होता है जो कि सॉफ्टनेस बनाता है और साथ साथ मतलब उसको फर्मेंटेशन का काम कराता है। इक्स तो हर जगह मिलता है। मिल्क चाहिए, शुगर चाहिए और इसमें चॉकलेट चाहिए, एसेंस चाहिए
वेजिटेबल ऑयल चाहिए और साथ साथ कोको पाउडर। इतना ही मटेरियल से आप एक अच्छा बिजनेस अपने यहाँ सेटअप कर सकते हैं और अच्छा कर गए सॉरी तो एक दो लोगों को आप जॉब भी दे सकते हैं। अब इसका मार्जिन की बात करते हैं तो मार्जिन में 30 से 40% मार्जिन आपको इसमें हो सकता है। शुरू में थोड़ा कम मार्जिन होगा। अब जैसे ही आप मार्केटिंग करना शुरू कर देंगे, मार्केट के अंदर जाएंगे, इसके बाद आपका टेस्ट परफेक्ट होगा और क्वालिटी अच्छी होगी तो पूछना ही नहीं है, आपको घर से उठा के लोग ले जाएंगे। तो ये बिजनेस करने के लिए बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं लग रहा है। अब इसमें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ेगी, ऑन इलेक्ट्रिसिटी पे चलता है, तो हो सकता है कि आपको लाइट ना मिले तो एक अल्टरनेटिव रखना होगा, जनरेटर जिसको कहते हैं, चाहे या अल्टरनेटर रखे हैं तो उससे भी काम चल जाएगा। तो ये बिजनेस आप चाहें तो कर सकते हैं, बहुत अच्छा बिजनेस है, इसमें ज़्यादा कोई झंझट नहीं है। जब छोटे पैमाने पर करते हैं तो अभी कोई ट्रेडिंग लाइसेंस या ये सब का भी चक्कर नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं। अब सेलिंग कैसे करना है? सेलिंग मेन पॉइंट है कि कोई प्रोडक्ट आप तैयार करते हैं तो सेल होना चाहिए। जब तक सेल नहीं होगा तब तक आपका कोई बिजनेस स्टेबल नहीं हो सकता है, ना ही आप उसको चला पाएंगे। तो सेलिंग के लिए क्या करना है कि फुटकर विक्रेता से संपर्क करना है। मार्केट में जितने हैं उनके यहाँ, फिर होलसेलर के यहाँ, फिर आप गूगल पे अपना एक वेबसाइट बना के ऐड कर देंगे, जिससे कि पूरा मार्केटिंग होना शुरू हो जाएगा। और इस तरह से धीरे धीरे 2 साल 3 साल समय देना है। इसके बाद तो एक आपका ब्रांड बन जाएगा। भाई साहब पूछिए मत, एक दिन आप बहुत बड़ा केक मेकर बन सकते हैं। आप एक बार कोशिश कीजिए, प्रयास कीजिए। जब तक आपके अंदर ये जुनून नहीं आएगा कि नहीं हमको ये करना है या इससे हम अर्निंग कर सकते हैं, तब तक कुछ भी संभव नहीं है। तो वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, साथ साथ सब्सक्राइब भी कीजिए, उससे बहुत सपोर्ट मिलता है। आज तक के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों।